नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षक। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन 3 हफ्ते से जारी है और अब परेशान किसानों ने आत्महत्या करनी भी शुरू कर दी है। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा। हुड्डा साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद अक्षत साहब। संत राम सिंह ने खुदकुशी की है और खुदकुशी के साथ एक चिट्ठी भी लिखी है। उसने कहा कि मैं किसानों की दुर्दशा बेहद दुखी हूँ। इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ संत राम सिंह जी को, जिन्होंने, मैं मानता हूँ, एक आत्म बलिदान दिया है किसानों के संघर्ष में, किसानों की लड़ाई में, उनके हकों की लड़ाई में एक अपना बलिदान जो उन्होंने दिया है, इसको कभी किसान, देश का किसान, उनके बलिदान को कभी भुला नहीं पाएगा। मैं जो 21 और किसानों की वहाँ पे जाने जिन्होंने गवाही हैं, उन्होंने भी अपना बलिदान दिया है, मैं उनको भी सबको श्रद्धांजलि देता हूँ। मैं इस मौके पर अपनी ओर से आग्रह करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि ये आंदोलन अब एक नाजुक मोड़ पे आ गया है। परिस्थितियों की संवेदनशीलता को समझते हुए स्वयं प्रधानमंत्री जी हस्तक्षेप करें, क्योंकि 6 और 7 राउंड की वार्ता मंत्रियों के साथ हो चुकी है। अब प्रधानमंत्री जी को स्वयं हस्तक्षेप करके इसका तुरंत समाधान दिलवाना चाहिए। किसानों की मांगों को स्वीकार सरकार को करनी चाहिए, हठधर्मिता को छोड़ना चाहिए। मैं आग्रह करना चाहता हूँ। दीपेंद्र जी, ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और ऐसा लग रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर कोई समिति बनाएगा। तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की समिति से इस समस्या का कोई समाधान निकल पाएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अपना अधिकार क्षेत्र है हमारे संविधान के। वो अपने अधिकार क्षेत्र में अपने क्या क्या प्रयास करती है सुप्रीम कोर्ट, वो उस पर मैं कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मगर जो बात है आज के दिन, मुख्य बिंदु है सरकार की हठधर्मिता, राजहट जिसे कहते हैं, जिद। सरकार राजहट को छोड़े और राजधर्म को निभाए, और वो मैं बताना चाहता हूँ क्या है। कोई भी सरकार अगर अपनी प्रजा की बात मानती है तो कोई छोटी बड़ी नहीं होती, उसमें कोई हार जीत नहीं होती सरकार की। सरकार प्रजा की बात माने तो उसमें कोई किसी का कद लंबा बड़ा कम ज़्यादा नहीं होता। सरकार इस दृष्टि से इस मामले को ना देखे। और जब जिन बिलों को सरकार ये कह रही है कि किसानों के हक में है और किसान कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, तो उन बिलों को सरकार वापस ले। और अगर कोई कृषि प्रणाली में बदलाव की बात आती है तो पहले चर्चा कर सर्वसम्मति से कोई मसौदा तैयार किया जाए। यही रास्ता मैं समझता हूँ एकमात्र रास्ता बचा है। सरकार इन 3 बिलों को वापस लेने की अविलंब घोषणा करे। और जैसे मैंने कहा, मैं मांग करता हूँ, दोबारा मैं मांग करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी आप स्वयं हस्तक्षेप करें। हमारा ऐसा आग्रह है। दीपेंद्र जी, केंद्र सरकार के मंत्री और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि ये तीनों ही बिल किसानों के लिए फ़ायदेमंद हैं। थोड़े समय बाद किसान इनका लाभ देख सकेंगे। किसान इस बात से आशंकित क्यों हैं कि जो केंद्र सरकार जो कह रही है उन्हें भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, इस पर लंबी बहस हो जाए, चर्चा का विषय है कि इन बिलों के हम प्रोज एंड कॉन्स पे डिस्कशन करें। कुल मिलाकर सारे किसान संगठनों का और कृषि विशेषज्ञों का ये एकमत से मानना है कि इन बिलों के आने के बाद किसान का भविष्य बड़े औद्योगिक घरानों के हवाले कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं बड़े औद्योगिक घरानों का हित किसान हित से ऊपर रखा गया है। कृषि क्षेत्र के अंदर एफिशिएंसी लाने का एक लक्ष्य हो सकता है, मगर कृषि क्षेत्र की एफिशिएंसी के नाम पे आप किसान हित को औद्योगिक घरानों के हित के तले नहीं दबा सकते। ये एक मूल भावना देश के किसान की जागी है, तो इस बात को सरकार स्वीकारे। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इस आंदोलन को भड़काया जा रहा है, इसमें कुछ नक्सली लोग हैं, इसमें कुछ अराजक तत्व हैं, विदेशी फंडिंग है। मतलब केंद्र सरकार बात भी करना चाहती है और किसान आंदोलन के बारे में इस तरह की टिप्पणियां भी हो रही। इससे ज़्यादा निराशाजनक, असंवेदनशील और गैर जिम्मेदाराना बात नहीं हो सकती। जिन लोगों ने, मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ कड़े शब्दों में, जिन लोगों ने इस किसान आंदोलन कारियों को खालिस्तानी कहा, माओवादी कहा, कांग्रेसी कहा हरियाणा से कोई नहीं है इत्यादि,
उन लोगों ने बड़ा, मैं समझता हूँ कि उस बड़ा नुकसान किया है। बहुत गैर जिम्मेदाराना ये बयान है। ना सिर्फ उनको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए, मगर सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए और एहतियात देनी चाहिए इस तरह की भाषा का प्रयोग ना हो, क्योंकि ये जो इस तरह की भाषा है इसके परिणाम जो है कोई सकारात्मक नहीं रहते। इस तरह की भाषा के परिणाम, आप एक और तो उनसे बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनको माओवादी, खालिस्तानी और कांग्रेसी बता रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं सरकार को भी पता है, सबको पता है कि देश का किसान उठ के आया है वहाँ पे, पूर्णतः किसान है वहाँ, और जो है इस तरह की भाषा कह के इस आंदोलन को का कलंकित नहीं किया जा सकता। आज हमारी केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया जी से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को कांग्रेस और अकाली दल भड़का रहे। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। किसान, वही मैंने जो बात कही कि कभी आप अकाली बता दो, कभी कांग्रेसी बता दो, इनको कभी माओवादी बता दो, कभी आप खालिस्तानी बता दो, जिस दिन आपका जो मन करे सुबह उठ के वो कह दो किसानों को। देश का किसान इस तरह का तिरस्कार माफ़ कभी भूलेगा नहीं, और जो लोग ये बोल रहे हैं उनको माफ़ नहीं करेगा। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, जो मंत्री और जो लोग सत्ता के उच्च पदों पे बैठे लोग इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं, उनको काबू में करें। उनको सार्वजनिक माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको अपने पदों से इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि ऐसी बात बोलकर मामला कितना गंभीर है, कितनी नाजुक परिस्थिति में ये आंदोलन पहुंच चुका है, आप अपनी उसमें असंवेदनशीलता दिखा रहे हैं, और ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर कह रहे हैं कि हम किसानों से बातचीत के लिए तैयार हैं, और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी कह रहे हैं कि कानूनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये कानून वापस नहीं ले जाएंगे। ये ऐसे आपके हिसाब से कैसे इस समस्या का समाधान निकल सकता है? ये इस बातचीत का कोई मायने ही नहीं है। जब सरकार पहले दिन से एडवर्टाइज कर रही है कि ये तीनों बिल ठीक हैं, तो पहले दिन से सरकार ने तो मांगे ठुकरा दी। सरकार ने खुले मन से बातचीत नहीं करी, सरकार ने दरवाजे तो खोले मगर अपना जो है दिल बंद कर दिया, बड़े दिल से बातचीत नहीं हुई। और यही कारण है कि आज जो ये आंदोलन है, इसके पूरे देश की किसान की भावना इसमें जुड़ती जा रही है, और सरकार इस बात को समझे। और सरकार के अब कोई विकल्प नहीं है, मेरा मानना है, इन 3 बिलों को वापस लेने के अलावा। दीपेंद्र जी, आपको ध्यान होगा केंद्र सरकार ने जमीन अधिग्रहण को लेकर ऑर्डिनेंस जारी किया था। 3 बार वो ऑर्डिनेंस जारी हुआ, किसानों ने उसका विरोध किया और अंत में वो कानून का रूप नहीं ले पाया। चूँकि ये तो 3 कृषि कानून बन चुके हैं, आपको लगता है कि इस आंदोलन की वजह से केंद्र सरकार इनको वापस ले लेगी? लेना चाहिए, यही राजधर्म है। अपनी कब तक राजहट दिखाएंगे, कब तक जिद पे ये अड़े रहेंगे? मैंने जैसे कहा कि जिद छोड़ें, बड़ा दिल दिखाएं और इन 3 कानूनों को वापस लें। तो अब इस मुद्दे को बीच में SYL का मुद्दा लिया है किसान आंदोलन में। पंजाब ने जो एक तरफा कानून पारित, जी, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो विधायक और जो सांसद बीजेपी हरियाणा के जो SYL के मुद्दे पे शेखावत साहब से समय लेके मिले हैं। 3.5 साल पहले फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, 3.5 साल तक आपने क्यों नहीं समय लिया? आप कहाँ छुपे हुए थे? आप क्यों चुप थे जब हम बारी बारी बोलते थे कि प्रधानमंत्री से समय लिया जाए, केंद्रीय मंत्रियों से समय लिया जाए, सर्वदलीय सारे सांसद विधायक जाएंगे, हरियाणा के हक की लड़ाई लड़ेंगे? तब आप कहाँ थे? तब आपको SYL याद नहीं आया, अब आपको SYL याद आ रहा है। वो कौन सी राजनीति थी जिसकी वजह से आप 3-3.5 साल तक चुप थे, हरियाणा के हकों के लिए बोल नहीं रहे थे? और वो कौन सी राजनीति है जब देश का किसान अपने फसल के भाव के लिए, अपने भविष्य, अपनी अगली नस्लों को सुरक्षित करने के लिए, उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एकजुटता से लड़ाई लड़ रहा है? तो कौन सी राजनीति है कि अब आपको एक SYL याद आ गया? SYL का मुद्दा अलग है, हम उस मुद्दे में हरियाणा के हक का एक बूंद भी पानी किसी और को लेने नहीं देंगे, हरियाणा की लड़ाई लड़ेंगे। मगर किसान के फसलों के भाव को रेट सुनिश्चित करना, किसान के भविष्य को सुरक्षित करना का ये जो 3 काले कानूनों का जो ये मुद्दा है, इसकी लड़ाई अलग है। इस लड़ाई में भी हम किसान के साथ कंधे से कंधा मिला के, पूरे देश के किसान के साथ खड़े होकर हम ये लड़ाई लड़ेंगे।
अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला केंद्र के कई मंत्रियों से मिल के आए हैं और हमारी जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा जल्दी ही इसका समाधान निकल जाएगा। हमने जो बात रखनी थी वो केंद्र सरकार के सामने रख दी है। आपको लगता है? देखिए, जो है जेजेपी पार्टी, आज जेजेपी पार्टी के लीडर्स के बयान को देखकर, उनकी कार्यशैली को देखकर आज मैं समझता हूँ स्वर्गीय देवीलाल जी भी, उनकी आत्मा भी रोती होगी स्वर्ग में बैठी। इनको तो समर्थन वापस की घोषणा कर देनी चाहिए थी। किसान देश का एक तरफ है, किसान के विश्वासघात करते हुए सरकार को समर्थन देने का काम ये कि उन्होंने ये कर रहे हैं इस पूरे प्रकरण में। जब किसान सड़कों पे बैठा था वहाँ, तो इनके लीडर सैर सपाटे पे निकले हुए थे। किसान को इस तरह से अगर किसान के साथ विश्वासघात किया जाएगा, इनके एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की स्टेटमेंट आई कि नगर निगमों के चुनाव में कोई किसान, ये जो है केवल 1% किसान है तो ये चुनाव हम जीतेंगे, क्योंकि किसान है ही नहीं कहीं। आप किसान के अस्तित्व को नकारने की राजनीति पे आ गई है जेजेपी पार्टी। जो किसान के अस्तित्व को नकारेगा, आने वाले समय उनको किसान नकारने का काम करेंगे। ये डॉक्टर केसी बांगड़ से पूछा गया था दीपेंद्र जी कि नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं और किसान आंदोलन चल रहा है, क्या इस नगर निगम चुनाव पर कोई असर होगा? तो उनका ये कहना था कि शहरों में तो किसान रहता ही नहीं है। इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ जेजेपी पार्टी का जो है कि मानसिक दिवालियापन, कि किसान को नकार रहे हैं, किसान के अस्तित्व को नकार रहे हैं कि किसान है ही नहीं। जबकि देश में हर वर्ग आज किसान की पीड़ा महसूस कर रहा है। कोई अगर कोई खेती करके फसल उगाता नहीं है तो भोजन तो हम सब आप खाते हैं। सारे वर्ग आपस में जुड़े हुए हैं और इसीलिए देश में सबको किसान की पीड़ा का एहसास सबके दिल में है। मगर ये जेजेपी पार्टी किसान और गैर किसान के को बांट के शहरों में राजनीति करने की बात करती है, मैं समझता हूँ कि, और किसान को नकारने की बात करती है। मैं समझता आने वाला समय ना तो किसान इनका साथ देगा, ना कोई और वर्ग इनका साथ। एक दीपेंद्र जी, ये जो आज़ाद विधायक है सोमवीर सांगवान, उन्होंने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। कई आज़ाद विधायकों ने 2-3 बार मीटिंग कर ली इस मुद्दे पर किसानों को लेके और चीफ मिनिस्टर से मिले भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि आज़ाद विधायकों की क्या भूमिका होनी चाहिए इस मुद्दे पर? मैं स्वागत करता हूँ जिस सोमवीर सांगवान जी और जिन भी आज़ाद विधायकों ने समर्थन वापस लिया सरकार से इस मुद्दे पर, और इसीलिए हुड्डा साहब ने मांग करी है कि सरकार विश्वास खो चुकी है जनता के बीच में। हरियाणा सरकार तो पूरे देश में सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार के रूप में साबित होगी, क्योंकि शांतिप्रिय तरीके से जा रहे थे किसान। अगर आप स्वयं सोचें, अगर रामलीला ग्राउंड में धरना देना चाहते थे, अगर बीजेपी वहाँ पे रैली कर सकती है तो किसान क्या धरना नहीं दे सकते? रामलीला ग्राउंड किसका है? इस देश के लोगों का है। देश के लोगों के में देश के किसान का है रामलीला ग्राउंड। वहाँ पे धरना नहीं दे सकते थे, मगर उनको रोकने के लिए सबसे हरियाणा सरकार अस्त्र बल के साथ कूद पड़ी। मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में लाठियाँ बरसाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन से पानी बरसाया गया। यही कारण है कि सरकार आज प्रदेश की जनता में अपना विश्वास खो चुकी है और बड़ी तेज़ी से विधायकों में भी अपना विश्वास खो रही है, चाहे वो जजपा के हों, चाहे वो निर्दलीय हों। और आज हमारा विश्वास है, हमने अपने विश्वास पे मांग करी है माननीय राज्यपाल से कि एक सत्र, विशेष सत्र, आपात सत्र विधानसभा का बुलाकर अविश्वास प्रस्ताव लाने की इजाज़त हमें मिले किसान के मुद्दे पे, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके, स्पष्ट हो सके कौन किसान के साथ है और कौन अपनी कुर्सी से चिपका हुआ है। जिस दिन वो अविश्वास प्रस्ताव हमें लाने दिया जाएगा, मेरा ये मानना है ये सरकार अल्पमत में दिखाई देगी। एक आखिरी सवाल है दीपेंद्र जी, हरियाणा के जो पूर्व विधायक हैं उन्होंने कुरुक्षेत्र में एक सम्मेलन का फैसला किया है और वो किसानों के मुद्दे पर सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। आपको लगता है कि पूर्व विधायक केंद्र सरकार पर या राज्य सरकार पर कोई दबाव बना पाएंगे? देखिए, ये सरकार तो ऐसी हठी, असंवेदनशील और अहंकारी सरकार निकली। इनके तो विधायक भी इन पे प्रेशर, विधायक समर्थन वापस कर रहे हैं, फिर भी ये अहंकार में है। मगर अहंकार, मेरा मानना है कि लंबा अहंकार, हमारा देश ऐसा देश है, किसी का नहीं चला। अहंकार तो रावण का भी टूटा था। तो मेरा मानना है कि जिस अहंकार से सरकार चल रही है, ये अहंकार लंबा नहीं चलेगा। आग्रह करना चाहता हूँ, क्योंकि नाजुक मोड़ पे आंदोलन है, फिर दोबारा से अहंकार छोड़ो, अपनी जिद छोड़ो, राजहट छोड़ो और प्रधानमंत्री स्वयं हस्तक्षेप करें, मामले की गंभीरता को समझें और इस पूरे जो है किसान संघर्ष का एक समाधान निकालें।
शुक्रिया दीपेंद्र जी पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद दक्षित साहब। तो ये थे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनका ये मानना है कि किसान आंदोलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अविलंब दखल देना चाहिए और हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। पंजाब केसरी के लिए कैमरामैन सूरजकांत के साथ बलवंत अक्षक, चंडीगढ़।